जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के चारों स्तंभ के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे राज्यों के अनिवार्य तत्व, जो 4 अनिवार्य तत्व बहुत इम्पोर्टेंट थे, और उसके बाद हम लोग शासन के 5 प्रकार को समझे थे। देखिए आज हम लोग समझते हैं राज्यों के मतलब कि वो भारत में वो कौन कौन सा शासन है जो लिया गया है। देखिए भारत में 2 प्रकार का शासन लिया गया है, एक लोकतंत्र और गणराज्य। जब आप प्रस्थान पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा लोकतंत्र और गणराज्य का नाम आएगा, जो पहली लाइन में देखिएगा। ठीक, देखिए लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है, इसको फिर से एक बार रिकैप करते हैं। लोकतंत्र जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव होता है, जैसे प्रधानमंत्री, जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और गणराज्य किसे कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे गणराज्य कहते हैं। यह चुनाव प्रत्यक्ष होता है और यह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। मतलब प्रत्यक्ष मतलब कि ये हम लोग जनता सब कोई मिलकर वोट देता है, और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे लोकतंत्र के 2 प्रकार है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं कानून बनाता है, जनता स्वयं खुद से कानून बनाती है। ठीक, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये स्विट्जरलैंड में जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे इसको लागू, यह कानून लागू है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें एक बढ़िया जनता के द्वारा एक बढ़िया नेता चुना जाता है और वो सबके लिए एक अच्छा कानून बनाता है, उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कि भारत में इतना सारा जनसंख्या, अब सब कोई कानून बनाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष के भी 2 प्रकार है। देखिए एक अध्यक्षात्मक और दूसरा संसदीय। अध्यक्षात्मक मतलब कि अध्यक्षात्मक में भी 2 है, औपचारिक और वास्तविक। मतलब कि पावर 2 कोई को दिया जाता है, एक औपचारिक रूप से और एक वास्तविक रूप से। औपचारिक रूप से पावर राष्ट्रपति को होता है और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री को होता है। लेकिन यूएस में दोनों कोई को, अमेरिका में दोनों पावर एक ही आदमी को दिया गया, वो है राष्ट्रपति। जैसे अभी नया बने जो बाइडेन, और इसके पिछले राष्ट्रपति कौन थे, डोनाल्ड ट्रम्प थे। देखिए संसदीय को समझते हैं। यहाँ पे संसदीय में औपचारिक और वास्तविक। औपचारिक पावर किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है, और वास्तविक पावर किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो सबसे अधिक पावर प्रधानमंत्री के पास होता है और उससे कम किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। आइए हम लोग समझते हैं लोकतंत्र के चारों स्तंभ के बारे में। जब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ क्या है। देखिए लोकतंत्र का पहला स्तंभ है विधायिका, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। उस लेजिस्लेटिव क्या है, विधायिका क्या है। देखिए विधायिका में होता है कि कानून बनाया जाता है, जैसे जीएसटी हो गया, जो भी है कानून बनाया जाता है। जैसे कि अभी आर्टिकल 370 हटा, ये क्या है, कानून बनाया गया। लेजिस्लेटिव में क्या आता है, कानून बनाया जाता है। कानून कौन बनाता है, एमपी बनाता है, एमएलए बनाता है। एमपी क्या है, एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो देश के लिए कानून बनाता है। देश के लिए कौन कानून बनाता है, एमपी बनाता है। ठीक, और राज्य के लिए कौन कानून बनाता है, एमएलए बनाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये किसके लिए कानून बनाता है, एमएलए, राज्य के लिए कानून बनाता है। देखिए विधायिका में क्या होता है, यहाँ पे कानून को बनाया जाता है। सिर्फ इसका विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, और विधायिका कानून बनाकर बना देती है विधायिका कानून, तो उसका कानून का पालन कौन करवाता है, कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का, और कानून का पालन कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर आता है मंत्री लोग, अधिकारी लोग। मंत्री लोग तो सब जगह घूम के कानून का पालन नहीं कराएंगे, इसलिए वो क्या किया, अधिकारी को नियुक्त कर दिए। जैसे आईपीएस, डीएम, एसडीएम जो भी है, डीएसपी, उसको क्या किए, नियुक्त किए। सीईओ, इसके अंदर हर चीज़ आ जाता है, अधिकारी। तो क्या किए, वो कार्यपालिका की। मतलब कि कानून का बनाने का काम किसका है, विधायिका का, और पालन कौन कराएगा, कार्यपालिका। और जो इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उसको कौन सजा देगा, न्यायपालिका देगा, यानी कि जज देगा। ठीक, ये सजा नहीं देगा, कार्यपालिका नहीं सजा देगा। पुलिस अगर कोई बदमाशी करता है या कुछ भी करता है, किसी का हत्या करता है,
जैसे कि नियम है कोई किसी को मार नहीं सकता है और वो हत्या कर देता है, ठीक, तो क्या पुलिस जाएगी ओकरा मार देगी क्या? नहीं, पुलिस उसको क्या करेगी, पकड़ के ले जाएगी किसके पास? जज के पास। कहाँ ले जाएगी? कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट में, जिसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। कोर्ट किसके अंतर्गत आता है? जुडिशरी के अंतर्गत आता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। तो नियम बनाने का काम किसके पास है? विधायिका का। विधायिका क्या करता है? सिर्फ नियम बनाता है, और ये नियम को कौन पालन करवाता है? कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये अधिकारी लोग क्या करते हैं? नियम को पालन करवाते हैं पुलिस से लोग, ठीक। और जो नियम का पालन न करता है, पुलिस क्या करता है? उसको पकड़ के कहाँ ले जाता है? न्यायालय में ले जाता है, जिसको जज क्या करता है? उसको क्या करता है? सजा देता है, ठीक। अगर जैसे कि कार्यपालिका वही अगर बिक जाए, मतलब कि वो घूसखोरी जो भी है वो कर ले, तो वो क्या करेगा? ये तीनों पर नज़र कौन रखता है? जैसे कि विधायिका ठीक से काम नहीं करेगा, या कार्यपालिका ठीक से काम नहीं करेगा, या फिर न्यायपालिका किसी को टाइम पर उसका ये नहीं सज़ा नहीं सुनाएगा, फैसला नहीं सुनाएगा, तो ये तीनों पर कौन नज़र रखेगा? ये पत्रकारिता है। ये चारों स्तंभ का ये चौथा स्तंभ सबसे प्रमुख होता है। ये सब पर, तीनों पर नज़र लगता है, तीनों पर कौन क्या कर रहा है। अगर जो सही से काम नहीं करता है उसका क्या करता है मीडिया? उसके बारे में पत्रकार बताता है, ठीक। तो सबसे प्रमुख कौन होता है? पत्रकारिता होता है। ये कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है ये लोकतंत्र के। देखिए, और आप सोचिएगा अगर कार्यपालिका ठीक से काम नहीं करेगी तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कार्यपालिका अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो इससे कौन सवाल जवाब करेगा? इससे सवाल जवाब करेगा MP, मतलब कि राष्ट्रपति कर सकते हैं। और ये विधायिका में लेजिस्लेटिव, मतलब कि एग्जीक्यूटिव किसके अधीन होता है? लेजिस्लेटिव के अधीन होता है। क्लियर? आगे हम लोग समझते हैं एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है। उसको समझने से पहले जब तक आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं एकात्मक शासन क्या है, संघात्मक शासन क्या है। देखिए, एकात्मक शासन का मतलब होता है देश और राज्य में एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है। देश और राज्य में एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एकात्मक कहते हैं। जिसमें देश और राज्य में एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है उसे एकात्मक कहते हैं। जैसे यूके में एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एकात्मक कहते हैं। देखिए, संघात्मक क्या होता है? संघात्मक क्या होता है? देश और राज्य में मतलब कि जिसमें अलग अलग व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है। देखिए, देश में प्रधानमंत्री का शासन है और राज्य में चीफ मिनिस्टर का शासन है, तो ये अलग अलग व्यक्तियों का शासन है। इसको क्या कहेंगे? संघात्मक कहेंगे। देखिए, फिर से एक बार क्लियर करते हैं। एकात्मक जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा, एकात्मक मतलब कि एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है, और संघात्मक मतलब कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? संघात्मक कहते हैं। एकात्मक कहाँ है? यूके में है। और क्या आप कहिएगा, भारत संघात्मक है कि एकात्मक? देखिए, भारत न संघात्मक है ना एकात्मक है, भारत अर्ध संघात्मक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं संघात्मक और एकात्मक, कुछ भी कह सकते हैं। एकात्मक कहिए या संघात्मक कहिए। देखिए, भारत में सबसे 80% रूल संघात्मक से लिया गया है और 20% नियम एकात्मक से लिया गया है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।